हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो नवनिया स्कूल से आ गए थे। नवनिया हाय कर दो। अनिया तो दिख नहीं रही है। हाँ, नवनिया स्कूल से आए, उसके बाद अभी हम लोग निकल गए हैं थोड़ा घूमने इधर उधर। कहाँ जाएंगे मालूम नहीं है, बस ऐसे ही निकल गए हैं क्योंकि सोचा बच्चों को थोड़ा घुमा के लाते हैं। और आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी जो कि अभी नहीं करूँगी, घर जाकर करूँगी। तो देखिए कहाँ जाते हैं हम लोग अभी। और 2-4 दिन पहले हम लोग गए थे कुछ घर का सामान खरीदने, कुछ हमने शॉपिंग करी है। तो वो सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया था। ज़्यादा सामान नहीं खरीदा था, 2-4 सामान वो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया वो वाली वीडियो। तो वो वाले क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगी। वैसे वो सारा कुछ मैंने अभी मतलब यूज़ कर लिया है, जगह पे रख दिया है, बट मैं क्या लेके आई थी मैं आपको दिखला दूंगी। तो यही सब है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। हम लोग सोच कर निकले थे कि हम लोग नवनिया को कहीं लेकर जाएंगे, थोड़ा खिला पिला कर लेकर आएंगे, और यहाँ पे फंस गए। पता नहीं कितनी देर में गाड़ी निकलेगी यहाँ से। पंगा होता है ड्राइवर का। ड्राइवर को मेंटल स्ट्रेस मिलता है बहुत। साथ वाले को उससे भी ज़्यादा डबल ट्रिपल मेंटल स्ट्रेस मिलता है। क्यों? बोर हो रहे हैं बैठ के हम लोग। हाँ, साथ वाला कम से कम मोबाइल ये सब तो चेक कर सकता है ना। ड्राइवर तो सिर्फ यही देखते रहता है किधर से कौन सी गाड़ी आ रही है और किधर से निकाल सकते हैं। पहले मुझे गाड़ी में सोना बहुत पसंद था। मैं 1-2 नींद पूरा करके उठती थी। अरे वाह, सेम फॉर मी। मुझे भी गाड़ी में सोना बहुत पसंद था। जब से गाड़ी चलाना सीख लिया ना, गाड़ी में सोना संभव नहीं है। अगर आप गाड़ी में सो गए गाड़ी चलाते चलाते तो हम सब सो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा क्यों है भाई? इसलिए तो जगह रहना बहुत जरूरी है। नहीं, बट वो तो पहले था ना, जब पीछे बैठते थे तो सो जाते थे। अभी तो काफ़ी टाइम से मैं नहीं सोती हूँ जब गाड़ी चलती है। तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, गाड़ी चल रही है मैं सो रही हूँ। अभी जब से नवनिया हुए हैं तब से मैं गाड़ी में नहीं सोती हूँ। जब हम बिहार जाते हैं तो गांव के जो रोड जो हैं स्पेशली, वो इतने अच्छे हैं ना, तो नींद तो आना बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि वो जैसे आप गोद में सोते हैं ना, तो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे झूला होते झूलते रहता है, झूला झूलते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि खाना जब आप खाते हो ना, तो पचाने के लिए कोई वो होते हैं ना हाजमोला वॉक वगैरह करने की जरूरत नहीं हाँ पड़ती हाँ, है। वॉक करने की जरूरत नहीं है, हाजमोला खाने की जरूरत नहीं है, खाना खुद पच जाएगा आपका। स्पेशली विलेज के रोड। हाँ। टाउन के तो फिर भी अभी बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन विलेज के रोड जो है ना, उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कब तक हम लोग जाम में रहेंगे फंसे हुए। No, no. Nia, wait. No. चलो इधर। Nia, Nia, no. Hello, Ted. How are you? No, no, not. Don't touch. हाथ ले जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो। No, no, no. ये ब्लैक बोल रहे हो? ये ना, लुक दिस। No, this one. ओके, विच वन? This one. The mask one. अभी नहीं, अंकल सर्व करेंगे उसके बाद। आ जाओ इधर, सीट। Sit. You know what? Nia, what uncle is bringing? Sweets. Wow, look at it.
ओके। पानी पूरी, यही फर्क है चटोरी बीवी और क्या कहते हैं उसको, हेल्थ कॉन्शियस पति में, है ना? ऐसा नहीं है कुछ। मैं हूँ चटोरी, मैं खा रही हूँ अपना फेवरेट पानी पूरी। आप हो हेल्थ कॉन्शियस तो आप पी रहे हो वाटरमेलन जूस, है ना? मैं था चटोरा। आप हो चटोरी, मैं था चटोरा, बट अब नहीं हूँ। तो चटोरी बीवी खा रही है। आई शुड बी हेल्थ कॉन्शियस। आई शुड नॉट बी एक्चुअली, बट आई एम। ये देखिए ताजे गोलगप्पे का स्वाद लेते हुए तड़कदार भड़कदार गोलगप्पे दुबई में। मुस्कुराते हुए मत खाइए। ये इनको पूरा खाना चाहिए गोलगप्पा। बट इनके मुंह में फिट नहीं होगा ये साइज। ये खाओगी? इनकी मम्मी के मुंह में ही मुश्किल से फिट हो रहा है। Actually this is without sugar, बिना चीनी का है ना, इसलिए इनको पसंद नहीं आया। मेरी बेटी चटोरी है इसलिए वो खा रही है, जूस नहीं पी रही है। मेरी बेटी मेरे पर गई है। बोल रही नहीं, just try one. Very tasty. मेरा बेटा भी नहीं पी रहा। Only daddy पिएंगे, ना भी पिएगा, नहीं पिएगा। आपको आपका वाटरमेलन जूस मुबारक, आप ही पीजिए, हम लोग ये खाएंगे, है ना? लोग को सब परिवार हाँ। एक्सेप्ट मी। हाँ। ये क्या गोलगप्पा मुबारक हो, ये गुलाब जामुन मुबारक हो, रसगुल्ला मुबारक हो। तो ये हैं हेल्थ कॉन्शियस पति और ये है चटोरी पत्नी के गोलगप्पे जो हम तीनों माँ बेटा बेटी खा रहे हैं। गोलगप्पा बनने के लिए गोलगप्पा खाना जरूरी होता है। बट इसका नाम गोलगप्पा क्यों पड़ा भाई? क्योंकि हमारे बिहारी में बोलते हैं ना, गप गप को बोलते हैं बात करना, गप करना। तो जब ये गोलगप्पा लोग खाएगा तो गप तो कर नहीं सकता। गप मतलब क्या? मुंह में डाल लो और मुंह बंद कर लो। गोल लेके गप हो जाए। मुंह बंद कर लो इसलिए। मीठा है बेटा, और ट्राई करो। ठंडा भी है, टच करो, टच करो। आप इन दोनों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, दोनों जूस नहीं पिएंगे। हाँ ये टेस्टी है, खाओ निया। इसलिए ये दोनों बात करना सीख गए हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपस में बात करते हैं ना, तो दे लुक वेरी क्यूट। क्योंकि इनकी बातें जो होती है वो भी क्यूट होती है। क्या हुआ निया? आइसक्रीम है वो, आइसक्रीम है। गाइस देखिए, वो है हमारा घर जहाँ लाइट जल रही है ना, उसके ऊपर वो हमारा घर है। और हम लोग यहाँ गए थे अभी। हमारे घर से यहाँ तक जाने में पैदल 4 मिनट लगते हैं, तो हम लोग कार से निकले थे। कहाँ जाने के लिए सोचा था, कहीं से कहीं घूम कर आएंगे, बच्चों को खिला पिला कर। बट ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हमने डिसाइड किया कि भाई बगल में ही चलते हैं। हाँ। थोड़ा ऑड टाइम में आएंगे, 9 बजे रात के बाद या 9:30 बजे रात के बाद तो ट्रैफिक कम मिलेगी, या फिर दोपहर में। तो दोपहर में तो बच्चों का स्कूल रहता है, तो वो संभव नहीं है, लेकिन यस रात में संभव है। तो निकले थे, कहाँ गए? घर के पास ही, है ना? तो चलिए अभी हम लोग घर जा रहे हैं। बच्चों ने खा लिया, स्वीट्स लिया था बच्चों ने, एज यूजुअल खाया नहीं, थोड़ा थोड़ा खाया। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो स्वीट्स भी मैंने खाया। अभी देखिए दोनों रो रहे हैं कैंडी के लिए, दोनों को कैंडी चाहिए। हाँ, और स्वीट्स ले लिया, थोड़ा थोड़ा खाया, खाना मुझे पड़ा, मैंने पानी पूरी भी खाया।
तो मेरा खाना हो गया, अब मुझे कुछ नहीं खाना है No. बस। तो चलिए घर चलते हैं हम लोग। देखिए घर पे आते दोनों को कैंडी चाहिए। ये 3-4 दिन पहले हम लोग एक स्टोर गए थे कुछ घर का सामान खरीदने, तो ये उस दिन के क्लिप्स हैं। ये मैं एक 3 tier रैक लेकर आई थी, ये मैं वॉशरूम में रखने के लिए लेकर आई थी। और ये कुछ ड्राइड फ्लावर्स लेकर आई थी, और ये एक सिरेमिक पॉट लेकर आई थी। तो मैंने प्लांट इसमें रख दिया है। 2 तो मैं पहले लेकर आई थी, ये वाले 2 तो ये मैंने आपको दिखला दिया था, बट मेरे पास इस प्लांट के लिए कोई भी पॉट नहीं था तो मैं ये लेकर आई थी। और ये एक 3 tier रैक लेकर आई थी किचन में रखने के लिए, तो इसको भी मैंने यूज़ कर लिया। मैंने इसको किचन में रख भी दिया है, जब आपको अपना किचन दिखलाऊंगी तो आपको दिख जाएगा वहाँ। और ये एक ग्लास पॉट लेकर आई थी, तो इसको भी मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया। ये एक मैंने किचन में रखने के लिए मंगवाया था, इस पे मैंने अभी माइक्रोवेव और एयर फ्रायर वगैरह रखा है। बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद इसको असेंबल किया गया, तो असेंबल होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस घर आ गए हम लोग। अभी नवनिया के कपड़े चेंज करूँगी, नवनिया के डैडी को खाना दूंगी, फिर किचन का थोड़ा बहुत काम है वो करूँगी, दूध वगैरह गर्म करना है और भी थोड़ा बहुत काम है वो करती हूँ। मैं भी चेंज कर लेती हूँ। जो लोग नए मेरे चैनल से जुड़े वो 2-4 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, तो फिर मैं उनका जवाब दे देती हूँ। मेरी शादी 2012 नवंबर में हुई थी और 2013 अप्रैल में हम लोग इटली शिफ्ट हो गए थे। इटली में ही हम लोग रहते थे, मेरे हस्बैंड वही जॉब करते थे। और 2017 नवंबर में मेरे 2 बच्चे आए, ट्विंस नवनिया, जो कि प्री मैच्योर थे। 6.5 महीने में ही उनका जन्म हो गया था, तो वो NICU में थे 2 महीने के लिए। तो मेरी प्रेगनेंसी की क्या स्टोरी है इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानना है मेरे बारे में तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो चेक कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो तो ये है। और उसके बाद फिर वहाँ पर इटली में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो वहाँ पे आपको कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलते हैं, और हम दोनों ही थे, और परेशानी बहुत थी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे और उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। तो उसी टाइम अनिमेश को भगवान की कृपा से दुबई में नौकरी का ऑफ़र आ गया, तो अनिमेश दुबई आ गए थे। बट नवनिया बहुत छोटे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। तो हम लोग उस टाइम में दुबई नहीं आ सकते थे क्योंकि अनिमेश को घर लेना था, सारा सेटअप करना था, सब कुछ। तो इतने छोटे बच्चों को लेकर नहीं आ सकते थे हम लोग। तो फिर मैं इंडिया चली गई नवनिया को लेकर, और उस टाइम में हमारा नया वाला घर भी नहीं था, पुराना घर था जो कि बहुत ही पुराना था। तो वहाँ पर एक छोटे से रूम में मैं नवनिया को लेकर रहती थी। तो मुश्किल मैंने भी बहुत झेला है, बहुत सारी परेशानियाँ झेली है। तो वहाँ पर करीब मैं 1 साल नवनिया को लेकर थी। फिर यहाँ पर अनिमेश ने सब सेट कर लिया, तो फिर वो गए थे, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 महीने रहने के बाद फिर हम लोग इंडिया चले गए, और वहाँ पर मुझे घर बनवाना था क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी बिना घर के। तो इसीलिए फिर मैं वहाँ पे रुक गई घर बनवाने के लिए, क्योंकि अपना घर अपने हिसाब से अगर बनता है सामने में तो सारी चीज़ें सही होती है। तो मैं रुक तो गई और घर बना भी, बट उसके बाद ये कोविड वाला चक्कर हो गया और सारे फ्लाइट्स बंद, सब कुछ बंद। तो फिर से हम लोग 1 साल तक वहाँ फंस गए और अनिमेश यहाँ पर थे। तो इस वजह से लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आई। अनिमेश के भी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ा और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए, बहुत कुछ हुआ, स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कुछ था। तो उसकी वजह से हमारे लाइफ में भी बहुत परेशानियाँ आई। बट यही है ना, परेशानियाँ सबके लाइफ में होती है। कोई आज के टाइम में किसी न किसी बात से तो हर कोई परेशान है, तो वही सब है। बट ठीक है, अभी हम लोग सब कोई साथ हैं। 2 छोटे बच्चे हैं हमारे, तो उनके बारे में सोचना है हमें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है। अभी हम लोग दुबई में हैं, बच्चों ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है और हमारी लाइफ भी चल रही है। बस यही सब है। और आज कुछ खास नहीं किया। और हमारे यहाँ हरितालिका तीज की पूजा होती है। वैसे तो सावन में हरियाली तीज भी होती है, बट हमारे यहाँ हरितालिका तीज की पूजा करते हैं हम लोग। और जिसमें डाला होता है, तो 5 डाला में प्रसाद चढ़ाते हैं और गुजिया बनाते हैं, जिसको हम लोग पिरकिया बोलते हैं।
तो वो बनाते हैं। तो जब इंडिया में थी तो वहाँ पे तो मैं 5 डाला सजाती थी, उस तरह से पूजा करती थी। यहाँ पे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं, मुझे डाला तो नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, जो बांस के बनते हैं। मेरे पास एक डाला है तो मैं उसमें ही प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो भगवान जी भी समझते हैं कि आप जहाँ पर हो, जिस जगह पे हो, उस हिसाब से आपको मैनेज करनी होती है चीज़ें। तो वैसे ही पूजा करूँगी जितना जैसे होगा। तो 9 तारीख को हरितालिका तीज की पूजा है, तो वही गुजिया बनाने का सामान लेकर आना है। तो कल जाएंगे सामान लाने के लिए और गुजिया बना लूँगी। तो बस यही सब है। और बहुत सारे लोगों ने घर के जो थोड़े से क्लिप्स देखे हैं तो बोला है कि घर बहुत सुंदर है, घर बहुत सुंदर से डेकोरेट किया है। तो थैंक यू सो मच। तो बहुत जल्दी मैं होम टूर का वीडियो भी लाने वाली हूँ। तो 2 से 3 दिन में मैं ट्राई करती हूँ कि होम टूर का वीडियो भी अपलोड कर दूँ। तो बस यही सब है। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।